अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही मजे का टॉपिक देखने वाले हैं, वो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन क्या होता है? वैसे तो हम जनरली पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से जनरल रिव्यू दिया था एक रिप्रोडक्शन के ऊपर, लेकिन हम यहाँ बेसिकली रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ रहे हैं। तो हम जनरली अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनरली रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं जो फंजाई में भी मौजूद हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी सेकंड टाइप है। हम एक एक करके दोनों को देखेंगे और इसमें आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं और जो फॉर्म्स हैं वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें आती हैं 4 तरह की रिप्रोडक्शन इन फंजाई: स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं और डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। यानी एक ही, जैसे अब स्पोर फॉर्मेशन है, इसके अंदर स्पोर से ही आगे पूरी जनरेशन बनेगी, तो इस तरह इसके अंदर दूसरे पेरेंट की ज़रूरत या इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं होती। तो हम आते हैं बेसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली टाइप पे, स्पोर फॉर्मेशन। ये एक स्पोरोफाइट को भी दिखाया गया है यहाँ पे। इसके अंदर क्या मौजूद है? ये स्टॉक जो है इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये नीचे हाइफी दिखाया गया है फंजाई का, और फिर उसके अंदर उसके ऊपर एक क्लब लाइक या फिर एक सर्कुलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियोफोर के साथ हाइफी से अटैच होती है। जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होती है जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद हैं, स्पोर्स क्या करते हैं? मूव आउट कर जाते हैं। उसके बाद जब स्पोर डिस्पर्स होंगे, हवा के अंदर भी या दूसरे एरिया में भी ट्रांसफर हो सकते हैं विद विंड, और दूसरी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसकी डिस्पर्शन के लिए। तो स्पोर्स जो है, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, स्पोर जर्मिनेट करेगा, स्पोर जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद फिर ये ग्रो करेगा और जर्मिनेट कर जाएगा दोबारा से एक नए हाइफी में या फिर एक नए जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेकंड टाइप है इसकी कोनिडिया। उसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। कोनिडिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ये इसकी हाइफी है, हाइफी के ऊपर लगी हुई है कोनिडियोफोर, और फिर उसके बाद आ जाते हैं ये कोनिडियोस्पोर्स, जो कि किस तरह की लुक दे रहे होते हैं? ब्रूम लाइक, जैसे हम झाड़ू देखते हैं ना, वो जो फूल झाड़ू होता है उसे कहते हैं। तो ये इस तरह की अपीयरेंस दे रहे होते हैं। तो ये कोनिडियोफोर्स इससे अलग होते हैं और बर्स्ट होता है यहाँ से कोनिडिया, और उसके बाद फिर ये स्पोर्स जो हैं वो रिलीज आउट होते हैं, और उसके बाद फिर जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो ये दोबारा से नया हाइफी जनरेट कर देंगे या फिर नया माइसीलियम जो है वो बना देंगे। बडिंग हमने पहले भी जनरली देखा, और ये यीस्ट के अंदर मौजूद होती है। बडिंग की जो एग्जांपल है वो यीस्ट होगी, स्कैरोमाइसिस सेरेविसियाई। इसमें यीस्ट सेल एक सिंगल सेल होता है। फिर वो क्या करता है, इसके ऊपर एक बर्ड बनता है। बर्ड बनने के बाद वो बर्ड ग्रो करेगा। ग्रो होने के बाद फिर ये पिंचिंग हो जाती है इसकी, और ये सेपरेट हो जाता है। जब इस लायक हो जाता है कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सके सेपरेटली, तो उससे सेपरेट हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म इससे बन जाएगा। यानी इस तरह से ये नया यीस्ट सेल बन गया। तो ये 2 यीस्ट सेल बने एक यीस्ट सेल से। ये है बडिंग के एग्जांपल के। बर्ड बना, बर्ड ऑफ हो गया, और उसके बाद नया सेल बन गया इससे। देन कम्स दी टुवर्ड्स द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है कि किसी भी हाइफी का या माइसीलियम के पार्ट का टूट जाना। टूटेगा वो, जहाँ से जो टूटा हुआ पार्ट है वो फिर दोबारा से एक नया हाइफी या नया जो है वो फ्रेगमेंट अपने ही जैसा प्रोड्यूस कर लेगा, जैसा कि एक पहलू से मौजूद था। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया कि माइसीलियम या हाइफी ब्रेक हुआ, यहाँ से जो फ्रेगमेंटेड हाइफी था या टूटा हुआ ब्रेक हाइफी था, उसने क्या किया कि अपने ही जैसा एक नया बाकी उसके माइसीलियम बॉडी या फिर हाइफी बना लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वैसे तो जब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन हाइफी में फंजाई में क्योंकि मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता, तो इसमें हम स्ट्रेन्स लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन। ये किस बेस पे होता है कि कुछ केमिकल डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इसमें फंजाई के अंदर जो है वो मेल फीमेल नहीं है, इसलिए कुछ केमिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे हम इसे पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन का नाम दे देते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, और फ्यूजन के बाद यहाँ पे जैसे ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके न्यूक्लियस फिलहाल फ्यूज नहीं होंगे। जो इसके बाद फिर ये क्या है कि यहाँ पे आगे मूव किया इन्होंने, तो इनके अंदर फर्दर फिर ये सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हुए, फ्यूज हो गए। इन्होंने जो सिर्फ और सिर्फ ये वाले सेल्स है ना जो फ्यूज हो रहे हैं, इन्होंने अपना न्यूक्लियस एक्सचेंज किया है।
प्लाज्मोगैमी हुई, कैरियोगैमी नहीं हुई। कैरियोगैमी का मतलब है कि न्यूक्लियस की फ्यूजन नहीं हुई, बल्कि दोनों न्यूक्लियस एज इट इज़ ही रहे हैं। अब यहाँ से ये जो न्यूक्लियस है, इधर से क्या होगा कि ये जर्मिनेट करेगी, न्यू ग्रोइंग बॉडी यहाँ से निकलेगी, और जो स्पोर्स हैं वो दोनों तरह के इसमें बनेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेन वाले भी और नेगेटिव स्ट्रेन वाले भी, और इस तरह फिर ये दोनों दोबारा से जर्मिनेट करके एक नया हाइफी या फिर फंगस की बॉडी, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं, वो बना देगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से हो रही है, और जो बाकी हैं में फ्रेगमेंटेशन और कोनिडिया, बडिंग और इसके स्पोर्स के थ्रू हो रही होती है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये कुछ टाइप्स थी यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, जनरली इनको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। एग्जांपल्स हम इसकी बेसिडियोमाइकोटा की ले सकते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें भी स्ट्रेन्स लिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी कुछ टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं रिप्रोडक्शन में। कैरियोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और जो प्लाज्मोगैमी होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपको राइट करके बता देती हूँ कैरियोगैमी, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी और प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होगी, ठीक है। तो एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस, वो होती है ब्रेक डाउन। कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी है फ्यूजन होगी इसके अंदर। तो ये डिफरेंस भी याद रखना है और इनका आपस में भी डिफरेंस याद रखना है कि ये किस तरह हो रही है, क्या इन प्रोसीजर्स का नाम है। तो ये आपने एज अ MCQ शॉर्ट क्वेश्चन इन सब में भी याद रखनी है। और ये जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये भी याद रखना है कि इसके अंदर भी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोनिडिया और स्पोर में डिफरेंस आ जाता है, या वैसे जनरल शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि बडिंग और फ्रेगमेंटेशन तो एक कॉमन है ना टाइप। तो और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, क्योंकि इसमें स्ट्रेन्स मौजूद होते हैं और एज अ मतलब फीमेल और मेल सेक्सेस अलग से प्रेजेंट नहीं होते, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन MCQ टाइप पूछ लिया जाता है। तो ये इनके अंदर कुछ केमिकल डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी बेस पे हम इसे पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन का नाम दे देते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। रिव्यू ज़रूर दीजिएगा मुझे लेक्चर के बारे में।